तो देखिए तस्वीरें आपने देखी, कुछ देर पहले जलाभिषेक की तस्वीरें भी देखी जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे थे सिद्धपीठ पहुंचकर। और अब आपने उनके संबोधन को भी सुना जिन्होंने ये साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज यहाँ हम बात कर रहे हैं संवर्धन की, इतिहास की, साथ ही सनातन की भी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही अलवर की जनता का भी आभार जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अलवर की जनता ने उन्हें मौका दिया और अलवर की जनता के लिए किए गए कार्य लगातार उनके जहन में रहते भी हैं। जो किया जाना है वो भी उनके जहन में है और हमेशा एक जो दिली जुड़ाव है वो अलवर के साथ बना रहेगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जब जब पहुंचते हैं वो लोगों के साथ मुलाकात भी करते हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें थी अलग थी। ये खास और ज्यादा इसलिए क्योंकि आज उनके साथ जलाभिषेक की तस्वीरें हमने देखी तो कई और भी लोग मौजूद थे। मांझण स्थित सिद्ध सेवा पीठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जलाभिषेक किया और उसके बाद वहां मौजूद लोगों के लिए अपना वक्तव्य भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ का पावन महीना चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है और ऐसे आयोजनों के जरिए एकजुटता का संदेश तो मिलता है, लेकिन साथ ही साथ सनातन की सीख भी लोगों तक पहुंचती है। और भगवान भोलेनाथ क्योंकि अनादि है, अनंत है और भगवान शिव के भक्त भी इसी तरह के होते हैं। और खास तौर पर आज के आयोजन को लेकर उन्होंने इस आयोजन की बात करते हुए इसे सराहा भी और आज के दिन की महत्वता को बताया भी। उन्होंने कहा कि संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आगे बढ़कर काम कर रही है, जिसमें इतिहास के संवर्धन की बात हो, सनातन के संवर्धन की बात हो या फिर भगवान भोलेनाथ की आस्था की आज जो तस्वीरें सामने आई वो भी अपने आप में खास रही, विशेष रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब जलाभिषेक वो कर रहे थे भगवान भोलेनाथ का। मांझण स्थित सिद्ध सेवा धाम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे। हालांकि जयपुर भी आज उन्हें पहुंचना है। अभूतपूर्व सहयोग देने के लिए मैं मांझण के सभी गांव के लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हाथ जोड़कर चुनाव के दौरान मैं 2 बार यहां पर महंत जी के पास भी आया और अब हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है तो माइक ऑन कर दो, माइक खुलेगा, इस इलाके पे खड़े हो जाओ, माइक ऑन करके। और अब मैं विकास के लिए मैं फ्रेम दे रहा हूँ, आप सब लोगों का सहयोग मांगने के लिए आया हूँ। दे दिया। यहाँ पर जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है हमारी अच्छी हम सब लोगों की तरक्की। सबसे पहला तो उस विषय के लिए इलाके में आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मांझण को नगर पालिका बना करके यहां पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए कार्य किया है। मैंने जब पिछली बार भी चुनाव लड़ा था तो उससे पहले मैंने मांझण में, अर्दीन में, रायसरना में, नानकवास में, गिगलाना में और दाबड़वास में कुल मिलाकर 75 लाख रुपए ई लाइब्रेरी के लिए दिए थे। 85 लाख। अब ये 6-7 जगह पे लगे हैं लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। मैं ये चाहूंगा कि अगले हफ्ते ये 4-5 गांवों के सरपंचों के साथ, मेरी यहाँ टीम के साथ, बलवान जी हैं और प्रमुख नेता हैं, उनके साथ बैठना हो जाए। मेरा ये मानना है कि 10 लाख रुपए में जो लाइब्रेरी की कल्पना मैं करता हूं वो पूरी नहीं हो सकती, इसलिए मैं और भी सहयोग देने को तैयार हूं। आप अच्छा सा नक्शा बनाइए और इनको शुरू करिए। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि
मैंने अपने गांव में ये प्रयोग किया। आज हमारे 3 गांव की बेटियां नहीं बहू हैं, क्योंकि लड़कियां 11वीं 12वीं कर ली, गांव में ब्याह के आ गई। बाद में आजकल थोड़ा लड़कों का भी स्वभाव ऐसा ही है, कहाँ जाए, तो उन्होंने आकर के हमारी लाइब्रेरी में ही पढ़ के जेबीटी भी दिया, दिन का काम निपटा करके छोटे बच्चों के साथ आके वो बैठ जाती थी। और आज तीनों की तीनों सेंट्रल स्कूल में प्राइमरी टीचर बन गई हैं। मैं ये जीता जागता उदाहरण आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम सोचते हैं ना 10वीं 11वीं के बच्चों के लिए, 10वीं 11वीं करके अगर गांव में विवाह हो जाता तो जीवन तो उससे भी आगे चलता। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस साल हमारी एक बच्ची एनडीए का एग्जाम भी पास करके नेवी में कमीशन हो गई। और इसलिए मेरा ये मानना है कि 5 गांव में ये लाइब्रेरी अच्छी बने, इसके लिए आप मीटिंग करिए और बाद में अब सांसद निधि का मेरा पिछला पैसा आएगा, लेकिन उसको अच्छा बनाने का काम करेंगे। दूसरा मेरा ये मानना है, गांव में जो हमारी महिलाएं हैं, और इस बार के बजट में भी हम लोगों ने कहा है, बजट में हम लोगों ने कहा है कि महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने चाहिए, आजीविका का विषय होना चाहिए। अभी तक ये जो सरकारी योजना चल रही है, इसका सही लाभ नीचे नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनकी एक मीटिंग होनी चाहिए। और मैंने ये तय किया है कि अलवर की जो भी पंचायत सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के इकट्ठा होने के लिए, महिलाओं की कम्युनिटी के लिए ऐसा हॉल मांगेंगी जहां पर महिलाएं इकट्ठी हो, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रशिक्षण हो, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोडक्ट इकट्ठा हो, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट के लिए उनके बैठने की जगह हो। मैं हर पंचायत में एक देने के लिए आगे बढ़ के तैयार हूं। सरपंच या गांव प्रपोजल लाए, मैं उस पर काम करना चाहता हूं। तीसरा, महाराज जी, ये मंदिर तो अच्छा बनाया है, लेकिन जब तक मंदिर के साथ खेल के मैदान नहीं बनेंगे, मंदिरों की रक्षा करने वाला भविष्य में कोई बचेगा नहीं। केवल लड़के आकर के बैठ जाए, नारे लगा जाए, उससे काम नहीं चलने वाला। और इसलिए मैं सिद्ध सेवा धाम के महाराज जी को जिम्मेदारी देता हूं कि इतनी सारी मूर्तियों की रक्षा भी तब हो पाएगी जब आपके यहाँ कोई खेल का मैदान हो, लड़के शाम को खेलते हो। अगर जवान आदमी खेलेगा नहीं तो नशा करने लग जाएगा। इसलिए अच्छा खेल का मैदान बनाइए, सुबह शाम बच्चे खेलने आए। गांव में 20 से 35 साल के लोग शाम को कम से कम वॉलीबॉल ही खेल लें। पहले तो गांव में खेला करते थे। हर गांव में ऐसे खेल क्लब बनाइए, और इस प्रकार के मंदिरों में केवल पूजा के साथ खेल की भी जगह हो, नेट लगा हुआ हो, तो 2-4 घंटे तो कम से कम पसीना निकलेगा तो घर ठीक ठाक जाएंगे, वरना घर जाके लड़ेंगे। तो मैं महाराज जी ये कहूंगा कि आप इतनी चीज बनाने के बाद एक नेट भी जरूर लगवाओ, और खुद देखो कि कुछ जने खेले आकर। खेलने से बैडमिंटन छोड़ो भाई, वॉलीबॉल खेलो, कबड्डी खेलो, तो क्रिकेट, ऐसा खेल खेलो जो हमारे अपने शरीर के पसीना लाता। ये भावना भी हमको शुरू करनी चाहिए। आपने मुझे बुलाया, मेरी जिम्मेदारी बनती थी। मैं मांडन के आसपास के सब गांवों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मुझे जो आपने सांसद के रूप में चुना है, मैं लगातार
अपनी ताकत के साथ लगता रहूंगा। और मैं तो ये कहता ही हूं सब जगह कि आज केंद्र में भी मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर कृपा करी है, प्रधानमंत्री जी ने भी कृपा मुझे करी है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। पर मेरी अलवर की जनता ने जो मेरा आशीर्वाद दिया, मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो ताकत दी है, आपकी सेवा करने में हमेशा लगा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।